हाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं, एक बेकरी आइटम है हमारे पास। उसमें मीठी एक डिश है मेसू। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले हमारे पास आती है शुगर, जो कि हम लोगों ने ली है 250 ग्राम ली है। हम लोगों ने जो बेसन लिया है वो 75 ग्राम लिया है। और जो हम लोगों ने घी लिया है, इसमें चॉइस होती है कि आप लोग देसी घी भी ऐड कर सकते हैं और जो सिंपल हमारे पास वनस्पति घी होते हैं उनमें से भी कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास 250 ग्राम्स है। तो जो हमारे पास जो क्वांटिटी है शुगर और जो घी की होनी है वो इक्वल होनी है। तो आइए हम अब इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले हम शुगर लेंगे, हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हमें शुगर चाहिए और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो शुगर है वो सही से मेल्ट हो सके। और जो हमारा फ्लेम है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, हाई फ्लेम पे भी नहीं करना और लो फ्लेम पे भी नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल रखनी है हमने, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो जले नहीं या कच्ची ना रह जाए। बिल्कुल अच्छी सी हमारे पास एक बिल्कुल मैश सी हो के हमारे पास जो चाशनी है वो तैयार है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अभी ये जो शुगर है वो पानी के अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। बबल्स से बनने लग गए हैं जैसे जैसे ये इसके अंदर डिज़ोल्व होती जा रही है। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इसी तरह की ये डिशेस अच्छी लगती हैं और ये बिल्कुल इतनी टाइम कंज्यूमिंग डिश भी नहीं है और नॉर्मली बच्चे भी इसे पसंद करते हैं और जो के बड़े होते हैं वो भी शौक से खा लेते हैं इस डिश को। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो नॉर्मली आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसे। हम ये चाश बना लें, ये तकरीबन हमारी बनने वाली है। सारी शुगर तो इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। फ्लेम का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं बनानी और बहुत लो फ्लेम पे भी नहीं बनानी। जो ये चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे चेंज कर देंगे और बाकी जो हमारे बेसन को हमने थोड़ा सा भूनना है, तो अब वो वाला हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो 250 ग्राम जो हमारा घी था, अब हम उसे सॉसपैन में लेंगे, थोड़ा सा मेल्ट करेंगे इसे ताकि ये थोड़ा सा पिघल जाए बिल्कुल। ये भी जो प्रोसेस है, ये जो हम इसे भूनेंगे अपने बेसन को, तो इससे भी बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि जो फ्लेम हो बिल्कुल ही हल्का सा हो, बिल्कुल हल्के से फ्लेम पे, क्योंकि इसके जलने का भी थोड़े चांसेस होते हैं। तो हमने तो इसे लाइट सा ब्राउन सा करना है। हमारा घी है वो तो ऑलमोस्ट पिघल चुका है, थोड़ा सा ही रह गया है बस। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, जो कि हमने 75 ग्राम लिया था, और जब तक हम इसे इसके अंदर भूनते रहेंगे जब तक इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए तब तक।
आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि वो नीचे ना बैठ जाए सारा का सारा जो बेसन है वो। अब इसके अंदर से ये हमें खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो जो हम लोगों ने पहले से ही जो चाश बना के रखी हुई थी, चाशनी जो थी हमारी, उसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे हम बिल्कुल स्लो स्लो सा ऐड करेंगे। और जो हमारी चाशनी जो हम ऑलरेडी पहले से बना के रख चुके थे, तो उससे हमने इतनी सी हल्की सी आंच पे रखना है ताकि वो ठंडी ना हो, बिल्कुल लाइट लाइट से गर्म होनी चाहिए, ताकि हम जब उसे इसके अंदर मिक्स करें तो वो ईजिली हमारे इसके अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि जब वो चाशनी ठंडी हो जाए तो वो सॉलिड सी हो जाती है थोड़ी सी। तो इस वजह से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि उसे भी आप लोग साथ ही दूसरे चूल्हे पर दूसरे साइड पे जो है वो हल्की सी आंच पे रखें ताकि वो गर्म रहे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। वाओ, जब हम इसे बर्तन में डालेंगे तो काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हम इसे जब पका रहे होते हैं तो हम जो घी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी डल जाता है। तो आप इसे एक साइड से थोड़ा सा उठाकर रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा घी होगा वो बिल्कुल एक साइड पे आ जाएगा। और फिर आप उसे क्या है कि किसी और बर्तन में निकाल सकते हैं, ज़ाया नहीं होता इस तरह। तो जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी था वो हमने निकाल लिया, तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे साइड पे निकाल लिया। अब ये सेट हो चुका है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे पीसेस के अंदर। बर्फ़ी की तरह इसकी कटिंग हो जाती है इसी पीसेस के अंदर। वो जितना साइज़ रखना वो हर एक की अपनी चॉइस है कि छोटे साइज़ में बनानी है या थोड़े बड़े साइज़ रखने। चलें जी, अब ये जो मीसू है वो तैयार हो चुका है, इसकी कटिंग भी हो चुकी है। और ये आप देखें कि जो ऊपर और नीचे वाली जो इसकी लेयर्स होंगी उनमें लाइट कलर होगा, और जो सेंटर है वो थोड़ा सा डार्क सा चॉकलेट टाइप का कलर होगा। तो होप्स हो कि आप लोग को पसंद आई होगी और आप लोग भी इसे अपने घर में ट्राई करेंगे। थैंक यू।